अंग और मगध का एकछत्र सम्राट अजातशत्रु कुणिक श्रमण भगवान श्री महावीर स्वामी का उच्च कोटि का भक्त था। अपने राज्य में उसने इस प्रकार का एक स्वतंत्र विभाग कायम किया था जो प्रतिदिन भगवान महावीर के विहारकालीन कुशल समाचारों को राजा को सूचित करता रहे। इस विभाग में उच्च वेतन पाने वाले अनेक कुशल कर्मचारियों की नियुक्ति की गई थी। राजा कुणिक जब तक भगवान महावीर का सुख समाचार सुन नहीं लेता था तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करता था। इस प्रकार भगवान महावीर के प्रति उसकी अत्यंत गहरी श्रद्धा निष्ठा थी। एक बार कुणिक के मन में अपनी प्रभु भक्ति और श्रद्धा का गर्व जगा। उसने भगवान से प्रश्न किया, भंते, मैं मरकर किस गति में जाऊंगा? राजन, तुम अपनी आयु पूर्ण करके छठे नरक में जाओगे। भगवान ने अपनी गुरु गंभीर वाणी में सत्य को स्पष्ट किया। कुणिक के मन में जैसे बिजली कौंध गई। प्रभो, मैं आपका भक्त होकर भी नरक में जाऊंगा? भगवान ने कुणिक को उद्बोधित करते हुए कहा, राजन, भक्ति और श्रद्धा की बात करते हो, परंतु इससे पहले जरा अपना जीवन तो देखो। स्वर्ग और नरक में कोई किसी को भेज नहीं सकता, कोई किसी को रोक भी नहीं सकता। अपने अच्छे बुरे आचरण ही आत्मा को स्वर्ग और नरक की यात्रा पर ले जाते हैं। तटस्थ होकर अंतर्दृष्टि से अपने कृतकर्मों को देखो, समाधान मिल जाएगा। भगवान की वाणी पर सम्राट कुणिक क्षण भर स्तब्ध रह गया। इतने निस्पृह हो प्रभु आप? अपनी भक्ति करने वालों को भी नरक से नहीं उबारते? और फिर उसकी दृष्टि जरा अंतर में घूम गई। प्रभु ठीक तो कह रहे हैं। कितना निकृष्ट है मेरा जीवन। राज्य लिप्सा के लिए मैंने अपने भाइयों को गांठ कर पिता को कैद में डाला। भयंकर यातनाएं दी। छोटे भाइयों की संपत्ति पर भी ललचाता रहा। उनसे हार एवं हाथी छीनने के लिए भयानक युद्ध किया। वैशाली के रण क्षेत्र में भयंकर जन प्रलय मचाने वाला कौन है? मैं ही तो हूं। मनुष्यों के रक्त से आप्लावित वह लाल मिट्टी युग युग तक मेरी क्रूरता की कहानी कहती रहेगी। अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए भाइयों को युद्ध की अग्नि में होम कर डाला। मेरे नाना चेटक के करुण विनाश का निमित्त भी मैं ही तो हूं। लाखों माताओं की गोद सूनी हो गई। सहस्राधिक तरुणियों के सुहाग लूट गए। छल कपट करके वैशाली जैसे महानगर को मैंने ध्वस्त कर डाला। कितना क्रूर और अन्यायपूर्ण रहा है मेरा जीवन। पितृकुल और मातृकुल का विनाश करने वाली यह दहकती ज्वाला मैं ही तो हूं। क्या भावी इतिहासकार मुझे कुलांगार के रूप में चित्रित नहीं करेंगे? क्षण भर कुणिक की आंखें बंद हो गई और विगत जीवन के हृदय द्रावक दृश्य एक के बाद एक उसकी आंखों के सामने घूमते गए। उसे अपने आप पर भयंकर ग्लानि हो उठी। पश्चाताप से उसकी आंखें कुछ गीली भी हो गई। परंतु दूसरे ही क्षण उसने दृष्टि पीछे की ओर घुमाई। बड़े बड़े सेनापति, वीर योद्धा और विशाल सेना उसके संकेत पर मर मिटने को तैयार खड़े थे। कुणिक का क्षत्रिय दर्प जाग उठा। मैंने यह सब कुछ किया तो उसमें बुरा क्या किया? यह तो मेरा क्षत्रिय धर्म है। मुझे तो आगे बढ़ना है, विश्व विजेता सम्राट बनना है। सम्राट कुणिक की आंखों में पश्चाताप के आंसुओं की जगह विश्व विजेता बनने के स्वप्न चमक उठे। उसने प्रभु से पूछा, भंते, छठे नरक में और कौन जाता है? भगवान ने उत्तर दिया, चक्रवर्ती की भोगासक्त पटरानी छठे नरक में जाती है। यह सुना तो कुणिक ने और एक प्रश्न उपस्थित किया, स्वयं चक्रवर्ती मरकर कहां जाते हैं? प्रभु ने कहा, चक्रवर्ती अगर चक्रवर्ती अवस्था में ही मरे तो वह 7वें नरक में जाता है। कुणिक का रजोगुण से प्रेरित क्षत्रिय स्वभाव नरक की प्रतिस्पर्धा में भी दौड़ गया। मैं एक नारी के स्थान पर जाऊंगा? नहीं, यह नहीं हो सकता। मैं भी चक्रवर्ती के समान 7वें नरक में क्यों नहीं जा सकता?
सर्वज्ञ भगवान महावीर कुणिक के हृदय में उछलते अदम्य दर्प की वर्णमाला को पढ़ रहे थे। उन्होंने समाधान दिया, कुणिक, तुम चक्रवर्ती नहीं बन सकते। नियमानुसार इस अवसर्पिणी युग के 12 चक्रवर्ती हो चुके हैं। अब और कोई नया चक्रवर्ती कैसे हो सकेगा? कुणिक का अहंकार सीमा तोड़ रहा था। मैं चक्रवर्ती क्यों नहीं बन सकता? मेरी भुजाओं में बल है, मेरे पास अनेक सहस्र स्वर्ण एवं रत्नों के कोष हैं, विशाल सेना मेरे एक संकेत पर अपना जीवन होम देने के लिए प्रस्तुत है। बस और क्या चाहिए चक्रवर्ती बनने के लिए? प्रभु, चक्रवर्ती के लक्षण क्या है? प्रभु ने बताया, चक्रवर्ती के शासन में 14 रत्न होते हैं। 6 खंड के साम्राज्य का अधिवर्ती होता है चक्रवर्ती। कुणिक के विचारों में चक्रवर्ती बनने का अहम जाग उठा था। उसने चक्रवर्ती के कृत्रिम 14 रत्न तैयार किए, मित्र राजाओं की और अपनी सेनाएं साथ ली और बड़ी धूमधाम से षटखंड के विजय यात्रा करने के लिए निकल पड़ा। बाहुबल और सैन्य बल के अभिनिवेश में चूर कुणिक आगे बढ़ता गया। 3 खंड विजय करने के बाद वैताढ़ पर्वत की तमिश्रा गुहा के द्वार पर पहुंचा। 3 दिन का उपवास करके द्वार रक्षक देव को याद किया। कृतमल नामक द्वार रक्षक देवता आकर आकाश में उपस्थित हुआ और पूछा, तुम कौन हो? किस लिए यहां आए हो? कुणिक ने अहंकार भरे शब्दों में कहा, मैं मगध नरेश अजातशत्रु कुणिक हूं। भारतवर्ष के 6 खंडों को विजय करके चक्रवर्ती बनूंगा। द्वार खोलो, मुझे वैताढ़ पर्वत के उत्तर में दिग्विजय करने के लिए जाना है। देवता ने कहा, राजन, लौट जाओ। तुम महत्वाकांक्षाओं के तूफान में भटक गए हो। काल चक्र के नियमानुसार इस युग के 12 चक्रवर्ती हो गए हैं। अब कोई अन्य चक्रवर्ती सम्राट इस युग में नहीं हो सकता। मैं 13वां चक्रवर्ती बनूंगा। मेरी भुजाओं में बल है। बड़े बड़े मुकुटबद्ध छत्रपति राजा मेरे अधीन हैं। सागर की उन्मत्त लहरों की तरह विशाल सेना मेरे पीछे बढ़ी आ रही है। 14 रत्न मेरे पास हैं। मैं चक्रवर्ती क्यों नहीं बन सकता? मैं चक्रवर्ती बनूंगा, अवश्य बनूंगा। तुम कौन होते हो इनकार करने वाले? तेरा काम है द्वार खोलना। बस द्वार खोलो और अपना रास्ता नापो। कुणिक गरज उठा। देवता ने फिर समझाया, राजन, नकल नकल है, वह असल का काम नहीं कर सकती। ये 14 रत्न तुम नकली बनाकर लाए हो। कहीं ऐसे चक्रवर्ती बना जाता है? सिंह का चर्म ओढ़कर सियार सिंह नहीं बन सकता। मान जाओ, तुम चक्रवर्ती नहीं हो सकते। अपनी कुशल क्षेम चाहते हो तो लौट जाओ। कुणिक का क्रुद्ध अहंग फुफकारने लगा। वह देवता पर गर्म हो उठा। हाथ में अपना कृत्रिम रत्न दंड उठाया और देवता को ललकारा, द्वार खोलने की चुनौती दी। देवता ने आखिरी चेतावनी दी, मदांध सम्राट, पागल न बनो, अपने भले के लिए लौट जाओ। मैं कहता हूं द्वार नहीं खोलेगा। खबरदार इसको छू भी लिया तो। इस पर कुणिक अड़ा रहा और द्वार तोड़ डालने के लिए ज्यों ही दंड को जोर से मारा कि द्वार से अग्नि की भयंकर ज्वालाएं फूट पड़ी। कुणिक वहीं पर ज्वालाओं में झुलस कर देखते ही देखते राख का ढेर हो गया।